Hello bachon, let us read this question. The question says find the lowest common multiple of m cube plus 3m square minus m minus 3 and m cube plus 6m square plus 11m plus 6. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. सो की कॉन्सेप्ट विल बी फैक्टराइजेशन. तो इस क्वेश्चन में हम लोग फैक्टराइजेशन यूज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द एलसीएम, राइट. सो पहला हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 3. तो देखिए पहले पार्ट से मैं m स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहां आ जाएगा देखिए m प्लस 3. दूसरे से -1 कॉमन ले लूंगा तो यहां आ जाएगा m प्लस 3. Now m plus 3 is the common factor and we will have m square minus 1. M square minus 1 can be further factorized and it can be written as m plus 1 into m minus 1, right? So m cube plus 3m square minus m minus 3 जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज करके ये बनेगा. अब दूसरा फैक्ट एक्सप्रेशन जो है वो m क्यूब, दिस इज m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6. तो अब देखिए इसका फैक्टर बनाने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. तो अगर मान लीजिए मैं m की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में -1 रख देता हूं तो क्या आएगा देखिए -1 प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, राइट. सो यहां आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 तो दैट इज प्लस 6 -11 प्लस 6. तो यहाँ पे 12 माइनस 12 आएगा दैट इज 0. इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस 1 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होगा. तो अब आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो ये जो m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 है, इसको हम इस तरह से देखिए एक जीरो मेथड होता है उससे फैक्टराइज करेंगे. तो पहला फैक्टर जो हमें मिला है वो क्या मिला है m प्लस 1. सो दिस इज m प्लस 1. इसको 3 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से एंड नाउ वी विल क्रिएट द दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ m क्यूब है तो यहाँ मुझे m स्क्वायर लिखना चाहिए तो m क्यूब बनेगा. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस का, लेकिन ये यहाँ प्लस का 6m स्क्वायर है तो अगर मैं यहाँ प्लस का 5m स्क्वायर लिख दूं तो ये दोनों मिलके प्लस का 6m स्क्वायर बन जाएंगे. तो उसके लिए हमें यहाँ 5m लिखना पड़ेगा, राइट. अब इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो मिला 5m, राइट. अब यहाँ पे क्या है 11m, ये 5m है तो मुझे 6m चाहिए. अब ये 6m आएगा कहाँ से, अगर यहाँ मैं लिखूं तो प्लस 6. तो अब देख लीजिए यहां से m प्लस 1 इज द कॉमन फैक्टर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6. तो m प्लस 1 और इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो मुझे मिल जाएगा m प्लस 2 इंटू m प्लस 3. तो जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन ये हो गया. अब हमें एलसीएम लिखना है सिर्फ. तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है. पहले वाले एक्सप्रेशन में देखिए m प्लस 1 है, यहां भी m प्लस 1 है तो सबसे पहले इस कॉमन फैक्टर को लिखेंगे. फिर देखिए यहां m माइनस 1 है और m प्लस 3 है तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है m प्लस 3. यहां भी m प्लस 3 है
तो ये दो कॉमन फैक्टर थे, बाकी जो बच गए उनको भी लिख देंगे, m-1 and then m+2. So बच्चों, this is our required LCM and I hope you understood it well.